हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम स्पेशली बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की। प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम को शुरुआत किया था, ब्लड के कंपोनेंट्स की बात की, ब्लड के फंक्शन की बात की, ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती है हमने उनके बारे में बात किया था। लेकिन इस लेक्चर में हमारा ये छोटा सा लेक्चर है, इसमें हम ब्लड क्लॉटिंग, जब हमें चोट लगती है, जब हम पंचर हो जाते हैं कहीं पर, तो किस तरीके से हमारी हेल्प किया जाता है हमारी बॉडी की तरफ से। तो शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सीलिंग ऑफ आ लीकिंग ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के लीक होने पर उसे सील करना, टू स्टॉप ब्लीडिंग इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्लड क्लॉटिंग है। यानी कि किसी जगह से, मान लीजिए यहाँ पे मुझे कट लग गया, कट लगने पर ब्लड निकल रहा था, मैंने उसको थोड़ी देर दबाए रखा, कुछ देर के बाद, कुछ मिनट्स के बाद वो वहां से ब्लड बहना बंद हो गया और वहां ब्राउन कलर की लेयर आके कुछ टाइम में तैयार हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बॉडी से, हमारी बॉडी से जो ब्लड रिलीज हो रहा है उससे हमें बचाती है, जिससे हमारे अंदर ब्लड की कमी ना हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने ब्लड क्लॉटिंग पॉइंट की। ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन बाय द इंजर्ड टिश्यू सेल्स। जिस एरिया की सेल्स टिश्यू इंजर्ड हो जाती है वहां पे सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाया जाएगा, जो एक एज अ इनएक्टिव प्रोटीन है, पहले से एक्टिव किया जाता है, एंड प्लेटलेट्स, और वहां पे प्लेटलेट्स आके इसमें हेल्प करती है। द एंजाइम डीएक्टिवेट हेपारिन। कुछ एंजाइम है जो हेपारिन, जो हमारे ब्लड को गाढ़ा नहीं होने दे रहा था, उसे रोक दिया जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में हेपारिन चेंज ब्लड इनटू सॉल। अब हेपारिन जो है वो ब्लड को एक गाढ़े, बहुत ही गाढ़े मटेरियल में चेंज कर देगा, जिसको हम सॉल कहते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज, याद रखें, थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है जो ब्लड प्लाज्मा की जो प्रोटीन है ना, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिव कर देता है। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? थ्रोम्बिन एक्ट एज एन एंजाइम, एक एंजाइम की तरह काम करती है, एंड कन्वर्ट द सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन। देखिए फाइब्रिनोजेन नाम आ गया, जो ऊपर आया हुआ था, अगर इसे प्लाज्मा से निकाल दें तो नाम क्या कह देते हैं? उसको सीरम कह देते हैं। तो सॉल्यूट फाइब्रिनोजेन इनटू इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल फॉर्म में थी उसे इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल चुकी है, जो धागों की शक्ल में बदल चुकी है, जो किसी पंचर हुई जगह पर एक धागों के जाल बुन दिया जाता है, विच अंडरगोज, जहां पर क्विक पॉलीमराइजेशन, वहां पर ढेर सारे धागे आपस में जुड़कर एक जाल बनना शुरू कर देते हैं, उसे पॉलीमराइजेशन कहेंगे, यानी मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ते जाना, एंड फॉर्म लॉन्ग फाइब्रिन थ्रेड, और लंबे धागे बन जाते हैं। द फाइब्रिन थ्रेड फॉर्म द क्लॉट, इससे क्लॉट बन के तैयार हो जाता है, विच एंट्रैप आरबीसी, और उस क्लॉट में, जैसे जहां पंचर हुआ पहले ये आ गए बाहर, फिर ये ऐसे करके आ गया, देखो जाल बन गया। अब ये जो बीच में गैप नजर आ रहा है, यहाँ पे जो गैप नजर आ रहा है आपको, इसी में आके आरबीसी आके एंट्रैप हो जाएगी, यानी फंस जाती है आरबीसी, और जब आरबीसी वहां फंस जाएगी तो वो एरिया ब्लॉकिंग कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखोगे, जब छत पे लेंटर डाला जाता है तो लोहे की जो रॉड होती है, आयरन रॉड होती है, उनका जाल बुनते हैं, फिर उसमें सीमेंट को और गिट्टी को भर देते हैं, जिससे पूरा ब्लॉक कर जाता है। अब बारिश होगी तो पानी नीचे नहीं आएगा। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से। तो 3 स्टेप होते हैं गाइस इसमें। हमारे पहला स्टेप हमारा क्या था कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था उसको इंजर्ड एरिया के जो टिश्यू है और प्लेटलेट्स है वो एक्टिव कर देती है, जिसमें हेपारिन डीएक्टिवेट हो जाएगा कैल्शियम की प्रेजेंस में, और हेपारिन एक सॉल में बदलने लगे, ब्लड को सॉल बनाने लगेगा, गाढ़ा लिक्विड बनेगा, और इस काम में थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। फिर थ्रोम्बिन जो है वो एक एंजाइम की तरह काम करके जो फाइब्रिनोजेन इनसॉल्युबल प्रोटीन थी उसको फाइब्रिन के धागों में बदल के उसका पॉलीमराइजेशन कराएगा, जिससे वहां जाल बुन जाएगा, उस जाल में आरबीसी फंस जाती है। और याद रखें ये जो प्रोसेस है 2 से 8 मिनट में होगी। प्रोड्यूस अ रेड क्लॉट एट द बाउंड साइट, उस जख्म की एरिया पर एक रेड कलर की साइट बनके तैयार, करंट बनके तैयार हो जाता है। तो गाइस इसमें हमने ब्लड क्लॉटिंग की बात किया है।